अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं एक ऐसा कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जिससे आप घर बैठे आसानी से अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स का जो मैंने नाम रखा है वो है जी मेक मनी विद बिटकॉइन। तो इस कोर्स की तमाम वीडियो आपको इस ब्लॉग से मिल जाएंगी, जिसका नाम लिंक है जी उर्दू बिटकॉइन 12.blogspot.com। इसके अलावा आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वहाँ से भी आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी। वैसे तो पाकिस्तान में अर्निंग के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो मैंने सोचा आपको इसे ये तरीका भी बताया जाए, शायद आप में से पहले किसी को पता भी हो। तो मैं ये कोर्स उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनको पहले नहीं पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि बिटकॉइन असल में है क्या। बिटकॉइन एक इंटरनेट करेंसी है, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार करेंसी है। जिस तरह एक रुपया पाकिस्तान की करेंसी है, डॉलर यूएसए की, इस तरह यूरो जो है वो बरतानिया की करेंसी है, इसी तरह बिटकॉइन जो है वो पूरी दुनिया की करेंसी है। ठीक, तो एक ख़ास बंदा इसका मालिक नहीं बन सकता, ना ही कोई गवर्नमेंट का मालिक है, बल्कि बिटकॉइन का कोई भी बंदा, कोई आम इंसान भी मालिक बन सकता है। 2009 में एक जापानी कंप्यूटर साइंसदान था जिसका नाम था नागा मोतोशी, उसने ये बिटकॉइन बनाया। तो जब ये बिटकॉइन बना उस वक्त इसकी जो प्राइस थी बिटकॉइन की वो कम से कम $1 थी बिटकॉइन की प्राइस। तो जो जो वक्त गुज़रता गया तो इस वक्त जो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो है जी $606.76। पाकिस्तानी रुपये में जो बनते हैं वैसे वो हैं जी 63,419.50 रुपये। मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ कि कैसे आपने बिटकॉइन की प्राइस वगैरह चेक करनी है। तो ये देखें जी 1 BTC to USD मैंने लिखा, तो ये $606.90 लिखा है। तो मैं आपको पाकिस्तानी रुपये में भी दिखा दूँ तो कितने रुपये बनते हैं। ये देखें जी 63,436.22। ये 24 घंटे में इसके जो प्राइस है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया जी बिटकॉइन की इंटरव्यू। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप विकीपीडिया या बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़े से बस मेन पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद है जी सतोशी क्या है। सतोशी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ बिटकॉइन का। 10 करोड़ सतोशी हूँ तो एक बिटकॉइन बनता है। जिस तरह पाकिस्तानी रुपये में रुपये का जो छोटा यूनिट है पैसा, जब 100 पैसे हों तो 1 रुपया बनता है, इसी तरह 10 करोड़ सतोशी जब हूँ तो एक बिटकॉइन बनता है। हमने ये सतोशी जो है वो इंटरनेट से अर्न करने हैं। तो सतोशी बना किस लिए, जब छोटी आधी ट्रांजैक्शन करनी होती थी तो बिटकॉइन कम्युनिटी ने सतोशी को बनाया क्योंकि अगर बीटीसी हो 5,000 का, $500 का हो और हमने $100-200 किसी को सेंड करने हो तो हम वो कैसे करेंगे। अब हम पूरा बीटीसी तो सेंड नहीं कर, आधा बीटीसी हम कैसे सेंड करें। तो इसलिए बीटीसी को सतोशी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो हम छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी इससे कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम फीस होती है। ठीक है जी। तो इसके बाद है जी बिटकॉइन वॉलेट। जिस तरह हर करेंसी का सेव करने के लिए एक वॉलेट होता है जिसे हम आमतौर पर बटवा कहते हैं, इसी तरह बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए भी मुख्तलिफ साइट्स हैं जिनको हम वॉलेट कहते हैं। इंटरनेट पर ऑफलाइन वॉलेट भी हैं, ऑनलाइन वॉलेट भी हैं, जो हमारे सतोशी जो हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए और बिल्कुल फ्री में स्टोर करती हैं। तो इसमें जो बेस्ट वॉलेट है वो है जी नंबर 1 पे कॉइनबेस और दूसरा है जी ब्लॉकचेन। सबसे जो बेहतरीन वॉलेट है वो है ब्लॉकचेन, लेकिन मैंने इसको दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है, कॉइनबेस को इसलिए पहले नंबर पे रखा क्योंकि कॉइनबेस में जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्री ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती। लेकिन ब्लॉकचेन में जब हम कोई पेमेंट वगैरह सेंड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें फ़ीस लगती है, इसलिए मैंने इसको दूसरे। दोनों ही बेस्ट वॉलेट हैं, अगर आप दोनों बनाना चाहें तो दोनों बना सकते हैं, बहुत ईजी हैं बनाने को। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो अगले है जी हमने बिटकॉइन अर्न कैसे करने हैं। बिटकॉइन अर्न करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। एक है जी एजिक माइनिंग, दूसरा है जी क्लाउड माइनिंग, तीसरा है फोसेट साइट। एजिक माइनिंग कंप्यूटर की तरह की साइट्स होती हैं जिनसे हमने
24 घंटे उनके साथ अपना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट रखना होता है। ये डिवाइसेस जो हैं बहुत महंगी होती हैं, इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा बिजली भी खर्च करती हैं, और पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हमारे यहाँ ना बिजली आएगी तो ना ही हमारा डिवाइस ऑन हो रहेगी और ना ही हमारा इंटरनेट कनेक्ट उसके साथ। ये डिवाइसेस किस तरह की होती है मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये डिवाइसेस होती हैं, इसमें हाई प्रोसेसर लगे होते हैं जो कि कुछ यूएसबी की तरह होती हैं, कुछ ये देखें कंप्यूटर की तरह शेप है, लेकिन इसमें प्रोसेसर लगे हुए हैं बड़े, बहुत बड़े। तो ये माइनिंग कर रहे हैं, बिट्स अर्न कर रहे हैं, ये वक्फे वक्फे से आपको सतोशी देते रहते हैं। ये सारी आइजिक माइनिंग की डिवाइसेस हैं जो तकरीबन 1-2 लाख तक मिलती हैं। ये हम ऑनलाइन शॉपिंग वाली जो साइट अमेज़ोन, अली बाबा और भी जो मुख्तलिफ साइट हैं उनसे ख़रीद सकते हैं, साथ में उनकी प्राइस वगैरह भी साथ ही लिखी होती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है जो कि आम बंदा नहीं कर सकता। ये जिसके पास पैसे हों वही करेगा, वही मशीनें ख़रीद सकते हैं। दूसरा जी क्लाउड माइनिंग। क्लाउड माइनिंग हम कुछ कंपनियां होती हैं ऑनलाइन जिनके साथ हम इन्हें अपने बिट्स ही इन्वेस्ट करते हैं और उनके साथ ये वादा करते हैं हमें हर महीने में हमारे इन्वेस्ट किए हुए बीटीसी के साथ हमें हमारा प्रॉफिट दिया जाए, और कुछ के साथ हम ये वादा करते हैं कि हमारी जो इन्वेस्ट की हुई रकम वो अपने पास सेव रखें, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो हमें हर महीने दिया जाए। तो ये भी बहुत अच्छा एक अर्निंग का तरीका है जी। इस तरह के कंपनियों ने प्रोसेसर लगा रखे होते हैं बड़े बड़े, ये देखें ये पूरी एक कंपनी प्रोसेसर लगाए हैं। तो हम जब अपने बिट्स इन्वेस्ट करते हैं जितनी मकदार में हम करेंगे तो उस मकदार के इक्वल जो हमें पावर मिलेगी उस पावर से हम अपने सतोशी अर्न करेंगे। ये कंपनी ने प्रोसेसर लगा रखे। तो ये तरीका है तो अच्छा, लेकिन इसमें ये भी होता है कि कुछ जो कंपनियां हैं वो स्कैमिंग हो जाती हैं, हमारे बिट्स इन्वेस्ट किए हुए तो वो साइट से ब्लॉक हो जाती हैं, हमारे बिट्स भी ज़ाया हो जाते हैं, हमें अर्निंग नहीं मिलती, तो इसमें भी खतरा होता है। तो तीसरा तरीका जो है जी फोसर साइट, ये बिल्कुल फ्री में है। मैं जो कोर्स बना रहा हूँ वो भी इसी के लिए बना रहा हूँ। बिल्कुल फ्री साइट है, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ रोज़ साइट विज़िट करनी है और अपने अपने सतोशी जो हैं वो इकट्ठे करने हैं। तो हाउ टू गेट अर्न बिटकॉइन, वी गेट स्मॉल पार्ट्स ऑफ बिटकॉइन सतोशी। साथ में मैंने इसलिए रखा क्योंकि बिटकॉइन और सतोशी एक ही है, बस बिटकॉइन का छोटा यूनिट है सतोशी। तो हम जो सतोशी साइट से रन करेंगे वो 500 लेकर 3000 सतोशी तक होते हैं, यानी कि कुछ साइट 500 देती हैं, कुछ 100 देती हैं, कुछ 3000 सतोशी भी फराहम करती हैं। जो हमने उन साइट पर वर्क करना है वो है जी सिर्फ एक सिंपल कैप्चा सॉल्व करना है, इसके अलावा वीडियो देखनी है या कोई एड्स वगैरह देखने हैं। तो वो साइट हमें जो दोबारा विज़िट करने के लिए या कैप्चा सॉल्व करने के लिए टाइम दी वो है कुछ 5 मिनट में, कुछ 10 मिनट में, कुछ 30 मिनट में, कुछ 1 घंटे के बाद देती हैं। ये साइट जो होती हैं वो स्पेशल साइट्स होती हैं, इनको हम बिटकॉइन फॉसेट कहते हैं। तो हाउ मच आई कैन अर्न, हम कितना अर्न कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्ट्रगल नो लिमिट। आप कितना अर्न कर सकते हैं ये आपकी मेहनत पर इन्हसार है, मुनहसर करता है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो कोई नहीं है। जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतना आप अर्नेंगे। वैसे भी दुनिया में जो काम भी है मेहनत के बगैर नहीं है। अगर आप देखेंगे कि आप सोचते हैं कि इंटरनेट पे पैसे कमाने इतने आसान हैं जी, बस कोई दरख्त लगा हुआ है उससे पैसे गिर रहे हैं, लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप देख रहे हैं जी फ़लाँ भाई इतने पैसे कमा रहा है, तो उससे उसकी पहले स्टोरी पूरी सुने, वो आपको बताएगा कि मैंने कितने साल पहले मेहनत की और अब मुझे ये अर्निंग मिल रही है। उसने भी पहले मेहनत की होगी तो तब उसको ये अब उसका सिला मिल रहा है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपको भी पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको उसका सिला मिलेगा। अगर आप रेफरल के बगैर वर्क करते हैं 2 घंटे रोज़ तो आपको 50 दिन में सिर्फ 3000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 2 घंटे से 4 घंटे कर लें तो आपके जो 50 दिन में 6000 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेफरल बना लेते हैं तो मैं आपको ये एक बात भी बता दूं, अगर आप रेफरल बना सकते हैं तो आप ये कोर्स करें, अदरवाइज़ आप इस कोर्स को रहने दें, क्योंकि बाद में ये रेफरल के बगैर जब आप ये काम करेंगे तो आप समझेंगे ये एक फ़िज़ूल तरीका है। तो क्योंकि
मेहनत ज़्यादा है लेकिन अर्निंग कुछ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप रेफरल नहीं बनाएंगे आपकी अर्निंग ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर 25 रेफरल के साथ आप डेली 2 घंटे वर्क करते हैं तो 30 दिनों में आपकी अर्निंग जो है वो 7,000 हो जाएगी। और अगर आप 4 घंटे का लेंगे तो 14,000 हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका जो टारगेट है वो 100 रेफरल तक होना चाहिए। जब आप 100 रेफरल बना लेंगे तो 2 घंटे वर्क करेंगे तो 30 दिनों में आप 30,000 रुपये कमाएंगे। अगर 100 से ज़्यादा आपके रेफरल हो जाते हैं तो आपकी अर्निंग जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेफरल बनाएं और अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को इस काम की तरफ लेकर आएँ। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं वहाँ पर अपने लिंक शेयर करें। मेरी तरह ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पर और भी जो वीडियो हैं उन पर अपने लिंक शेयर करें, रेफर लिंक। तो आपके रेफरल जब बन जाएंगे तो आपकी जो आमदनी है वो भी डबल हो जाएगी। और उसके बाद ये भी होगा कि अगर आप वर्क नहीं करना चाहते तो रोज़ सिर्फ 1 घंटे में अपनी जो तमाम साइट हैं उन पर एक दफ़ा कैप्चा सॉल्व करके क्लेम कर लें। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमको अपने रेफरल का कमीशन लेने के लिए हमें एक दफ़ा जो है वो कैप्चा सॉल्व करना पड़ता है 24 घंटों में सिर्फ एक दफ़ा। तो रेफरल की अर्निंग जब वो उसमें से कुछ नहीं कटेगा, हमें साइट की तरफ से वो कमीशन मिलता है जब भी हम किसी बंदी को इनवाइट करेंगे। तो जो बंदा हम इनवाइट करेंगे उसकी आमदनी में से कुछ नहीं हमें मिलेगा, बल्कि साइट्स की तरफ से हमें कमीशन मिलेगा। तो सबसे जो आखिरी पॉइंट है और मेन पॉइंट है जी, जिससे लोग समझते हैं कि ये तरीका जो है अच्छा नहीं है, गलत है, इससे अर्निंग नहीं मिलती वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब आपने बिट्स अर्न करने हैं तो जब आपने उनको सेल करना है तो आपने ध्यान रखना है कि आपको बंदा कोई धोखेबाज तो नहीं मिल गया, झूठा तो नहीं मिल गया, जिसको आप अपने बिट्स ही सेंड कर देते हैं लेकिन वो आपको पैसे सेंड नहीं करता। तो आप यही समझेंगे कि ये गलत है, स्कैमिंग वाला तरीका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में urdubitt.com एक साइट है, वहाँ पे आप अपने बिट्स ही सेल कर सकते हैं। इसलिए इनका दफ्तर भी है कराची में, अगर आप वहाँ विज़िट करना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। eMoneyPK.com, eCash.pk ये पाकिस्तान के मेन साइट्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, मैंने ये लिखी हुई हैं। इंडिया में यूनोकॉइन, सऊदीया में, यूएई में, यूके में तमाम हैं वगैरह वगैरह। जहाँ जहाँ के आप लोग हैं वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम यही है कि अपने अपने बिट्स अर्न करने हैं। उसके बाद जब उसको अपनी लोकल मनी में कन्वर्ट करना है, कैश में अपनी में करना है, तो सबसे आपको करना यही है कि आपने जो इस बंदे को सेल करना है उसको पहले परख लें कि वो बंदा सच्चा है, कहीं झूठा तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं है। तो उसके बाद वो अपने बिट्स ही उसको सेंड करने हैं। ये ना हो कि अपने बिट्स ही पहले उसे सेंड कर दें, वो आपको पैसे सेंड ना करे तो आप समझेंगे तरीका अच्छा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं तमाम वीडियो आपको डेली की बुनियाद पर बना के भेजता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ आपके रिस्पांस की वजह से। तो अगर आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको इंशाल्लाह तमाम ट्रेनिंग दूँगा, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।